Assalamualaikum students. I'm going to discuss on coherence devices and cohesion devices in English. In further, we are going to discuss what's the difference between them and where, how, and why we use coherence and cohesive devices in our writing to make the perfect and make it understand to readers. And तो पहले हम देखेंगे कोहेरेंस क्या होती है. कोहेरेंस रेफर्स टू द लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज इन अ टेक्स्ट वेयर ईच सेंटेंस एंड पैराग्राफ स्मूथली कनेक्ट्स टू द नेक्स्ट. सिंपल सी बात होती है, बहुत कोई मुश्किल नहीं होता. कोहेरेंस वो होता है कि हम अपनी राइटिंग में ऐसे कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज़ करें कि जो हमारा सेंटेंस है पैराग्राफ में या हमारा एक कंप्लीट पैराग्राफ है, इट कनेक्ट्स टू अनदर वन, कि वो एक सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट करें. अब उन कनेक्शन को, दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए वी नीड वन थिंग. अब हम राइटिंग की बात करें कि हमें वो कौन सी चीज़ें हमें जो चाहिए होती है, ज़रूरत होती है दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, दैट इज़ द वर्ड ऑफ कोहेरेंस. कोहेरेंस वर्ड्स जो होते हैं, जिसे हम कोहेसिव डिवाइसेस भी कोहेरेंस जो होते हैं, कोहेरेंस में कोहेरेंट डिवाइसेस जो होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं. वो हेल्प करते हैं दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए. अब व्हाट आर दोस वर्ड्स, मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगी. समझ आ गया? जब हम कोहेरेंस वर्ड्स को यूज़ करते हैं, कोहेरेंस डिवाइस को अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, जब रीडर्स पढ़ रहा होता है ना, उसको पता चल रहा होता है हाँ ये इन्होंने कोहेरेंस डिवाइसेस को यूज़ किया है बहुत स्मूथली, और वो एक लॉजिकल वे लग रहा होता है. ये प्रोफेशनलिज्म को शो करता है हमारी राइटिंग के अंदर. अब एग्जाम्पल क्या होती है कोहेरेंस की, कोहेरेंट डिवाइसेस क्या होती है. अब मैंने एक सेंटेंस, एक स्मॉल पैराग्राफ का यूज़ किया है, एंड आई यूज सम कोहेरेंट डिवाइसेस हियर. आई वेंट टू द स्टोर टू बाय सम ग्रॉसरी. द वेदर वॉज सो नाइस दैट आई डिसाइडेड टू टेक अ लॉन्गर रूट. वाइल वॉकिंग आई थॉट अबाउट हाउ मच माई डॉग loves to play fetch in the park. अब मैंने ये जो वर्ड while यूज़ किया है ना, that is the actual use of coherent devices. यहाँ मैंने coherent device का यूज़ किया, मैंने दो कॉन्सेप्ट्स को जोड़ दिया कि I went to the store to buy some grocery. हाँ भाई, वो गया ग्रॉसरी को ग्रॉसरी करने के लिए. वहाँ इसने वेदर को अच्छा देखा तो उसने लॉन्गर रूट का डिसाइड किया. अब एक ही सेंटेंस हमें पता चल रहा है, ये एक ही कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है. लेकिन अगर मैं कहती कि जो माई डॉग लव्स टू प्ले फैच इन द पार्क, अब उसको फैच खेलने का वो उसको पसंद है, उसके डॉग को, मैं अगले ही सेंटेंस में ये बात बोल देती या लिख देती यहाँ पे, तो जो रीडर होता वो कंफ्यूज हो जाता. तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा वाइल वॉकिंग आई थॉट अबाउट हाउ मच. अब यहाँ जो वाइल वॉकिंग है ना, ये मैंने कोहेरेंट डिवाइस का यूज़ किया है. इस तरह इसने क्या किया, दो सेंटेंस को कनेक्ट किया है, दो डिफरेंट सेंटेंस को. अब कोहेजन क्या होता है? कोहेजन ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स यूजिंग स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक डिवाइसेस टू लिंक सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स टुगेदर, enhancing the readability of the text. Example of cohesive devices include in the next slide. अब क्या है, कोहेजन क्या होती है? कोहेजन हमारे जो लिंग्विस्टिक डिवाइसेस का यूज़ होता है ना, सिंपली हम लिंग्विस्टिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर, दैट इज़ कोहेजन. एंड व्हाट आर दोज लिंग्विस्टिक डिवाइसेस, मैं आपको ये एग्जांपल में बताऊंगी. इज द सेम कॉन्सेप्ट हियर. इट कनेक्ट्स टू सेंटेंस इन अ पैराग्राफ, या पैराग्राफ को कनेक्ट करना थ्रू डिफरेंट सेंटेंस. बात वही है कि कनेक्शन को क्रिएट करना, सेंटेंस में कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज़ करना, उससे कोहेजन कहते हैं. अब कोहेरेंट भी आप कहेंगे मैम, आपने यही कही थी बात कि कोहेरेंट में भी कनेक्शन बनाना है हमें. कोहेरेंट कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज़ करना सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन देयर आर सम डिफरेंस. मैंने आप अगले स्लाइड में बताया है कि थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्या है, उसको मैं आपको समझाऊंगी, तो आप लोगों की कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी कि कोहेजन और कोहेरेंट में डिफरेंस क्या है. अब समझ आया? कोहेजन में हम लिंग्विस्टिक डिवाइस का यूज़ करते हैं सेंटेंस को
लिंक करने के लिए। अब कोहेसिव डिवाइसेस होती क्या हैं सेंटेंस के अंदर? ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होते हैं? लाइक फर्दरमोर, हाउएवर, इन एडिशन या देयरफॉर। अब अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें, फॉर एग्जांपल, आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक हाउएवर इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। अब ये जो हाउएवर है ये लिंग्विस्टिक डिवाइस है और इसने कनेक्ट किया है, ये ट्रांजिशनल वर्ड है और ये कोहेसिव डिवाइस का वर्क करती है यहाँ पर। अब प्रोनाउंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एज अ कोहेसिव डिवाइस? एग्जाम्पल है, जॉन वेंट टू द मार्केट, ही बॉट सम फ्रूट्स। अब ऐसा होता है ना कि हम बात करें कि भाई अकबर मार्केट गया था और उसने कुछ फ्रूट ख़रीदा और अकबर वहाँ से अपने घर चला गया। दैट इज़ इनकरेक्ट। हमें ये यूज़ करना चाहिए कि अकबर मार्केट गया, उसने कुछ फ्रूट्स ख़रीदे और वो अपने घर चला गया। वो जो वर्ड है ना, दैट इज़ प्रोनाउन। अब इंग्लिश में हम वो की जगह क्या यूज़ करेंगे? ही यूज़ किया है मैंने, ही बॉट सम फ्रूट। अब अगर मैं कहती ना जॉन वेंट टू द मार्केट, जॉन बॉट सम फ्रूट्स, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जॉन की जगह इंस्टेड ऑफ जॉन वी शुड यूज़ ही। तो यही बेसिक एग्जाम्पल्स हैं कोहेसिव डिवाइसेस की। अब मैंने यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस बताया है कि इसमें डिफरेंस क्या होता है कोहेसिव और कोहेरेंट डिवाइसेस में। कोहेरेंस रेफर्स टू द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल कनेक्शन बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ इन अ टेक्स्ट। अब ये जो मीनिंगफुल कनेक्शन बताता है, जब हम कनेक्ट करते हैं उसमें मीनिंग होती है। जैसे मैंने आपको एक पैराग्राफ शो किया था, उसके 2 सेंटेंस जो थे वो एक ही बात बता रहे थे। शायद आई थिंक मैं शो करती हूँ आपको, कहाँ था वो, हाँ, कि ये मार्केट गया, वेदर का बताया, लेकिन फिर थर्ड ही सेंटेंस में उसने अपने डॉग के प्ले के बारे में बताया कि उसको क्या खेलना पसंद है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दी तो ये मीनिंगलेस हो जाता। तो मैंने कोहेरेंट डिवाइस का यूज़ किया है वाइल का यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पे एक वाइल मीनिंगफुल हुआ, इसने दूसरे सेंटेंस को इसके साथ मीनिंगफुल बना दिया। बात समझ आई? इट इंश्योर्स दैट आइडिया फ्लोज स्मूथली एंड द कंटेंट इज़ ईजीली टू अंडरस्टैंड। अब जो कंटेंट है वो रीडर्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी और वो बहुत लॉजिकल बन जाता है जब हम कोहेरेंट डिवाइस का यूज़ करते हैं। अब कोहेजन हमारे पास क्या होती है? रेफर्स टू द ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल डिवाइसेस यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट सच एज प्रोनाउन, ट्रेडिशनल वर्ड्स एंड रेपिटेशन। अब जब हम प्रोनाउन को कनेक्ट करते हैं या ट्रांजिशनल वर्ड्स को यूज़ करते हैं या रेपिटेशन को यूज़ करते हैं अपने ही सेंटेंस में, अपने पैराग्राफ के अंदर, तो दैट इज़ कोहेसिव डिवाइसेस। और ये लिंकेज वर्ड भी कहलाते हैं, मतलब इट लिंक्स टू अनदर सेंटेंस। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।